अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ज़िंदगी में कोई एक हज करता है, कोई दो हज करता है, कोई बहुत करे तो कितने हज कर सकता है। लेकिन आज सऊदी अरब का ऐसा आलम रब्बानी इमाम हज अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गया है कि जिनकी इक्तदा में कामल 32 बरस पूरा आलम इस्लाम हज अदा करता रहा और जो हज का खुतबा देते रहे। ऐसे जर्री आदमी थे, ऐसे बहादुर आदमी थे, साहब तकवा आदमी थे, साहब फ़िक़्ह आदमी थे, तहज्जुद गुज़ार आदमी थे, आलम बेबदल थे कि उनके सामने बादशाह वक्त भी आगे बढ़ के उनका हाथ चूमते थे, उनके सामने मुअद्दब होकर बैठते थे। पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान उलमा से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो उलमा उनके सामने आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन जब शेख जैसी शख्सियत पर उनकी निगाह पड़ती है जो अपनी मसनद पर इस्तादा थे, तो फ़ौरन आगे बढ़ के मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि शेख आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आप तशरीफ़ रखिए, ख़ुद मैं आगे बढ़कर आपकी दस्तबोसी करूँगा, आपके चेहरे की ज़ियारत करूँगा, आपसे रहनुमाई लूँगा। नाज़रीन इकराम, ऐसी बड़ी शख्सियत थे कि बचपन में ही अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बसारत ले ली थी कि ऐसी कमाल की बसीरत अता फरमाई कि पूरा आलम इस्लाम आपकी फ़िक़ी बसीरत से रोशनी हासिल करता रहा। कामल 32 साल आपको अल्लाह तबारक व तआला ने खुतबा हज देने का एजाज़ नसीब फरमाया। और मुझे वो खुतबा हज अच्छी तरह याद है। पैगाम टीवी में हम आपके खुतबे का तर्जमा कर रहे थे तो उस वक्त शेख ने इतनी बड़ी बात कर दी जो हेडिंग्स लगी पूरी दुनिया में। शेख ने फरमाया कि मैं अपने अरबों से कहता हूँ कि अमेरिका की बैंकों में जो सरमाया पड़ा है उसको निकालो और उसको वापस लाओ। इतनी बड़ी बात कहने की जुर्रत सिर्फ शेख में मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, सिर्फ वही नहीं कि आपने ज़िंदगी भर खुतबा हज इरशाद फरमाया जब तक अल्लाह ने तौफीक दी, बल्कि जब एक वक्त आया कि आपकी बात में वो कमज़ोरी के बायस और उम्र की वजह से वो चीज़ ना रही कि आप पूरी तरह ज़ोर से क़ुव्वत से खुतबा दे सकते, तो आपकी जगह और लोगों को आइमा हज मुकर्रर करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पहली सफ़ों में पूरी दुनिया देखती रही कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई हज कज़ा नहीं किया, बल्कि हज के हवाले से आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत गोशा भी है, ऐसा ख़ास ज़ाविया भी है कि जिसको मैं देखकर दंग रह गया। आपने उन आइम्मा कराम जो बड़े बड़े नामवर हमारी तारीख़ इस्लामी के आइम्मा गुज़रे थे, लेकिन आपने जब उनके हालात में पढ़ा, जैसे इमाम इब्न हज़म हैं, इमाम इब्न अब्दुल बर हैं और फ़ातिह बैतुल मक़दस सलाहुद्दीन अयूबी हैं, जब इमाम हज ने उनके बारे में ये पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है कि वो अपने दौर में हज अदा न कर सके, तो इमाम हज ने जनाब शेख ने जो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं और जो अल्लाह के पास चले गए और जिनका नाम है अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला आले शेख, और जो छठी नस्ल में जाके मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से जा मिलते हैं, आप आले शेख थे, उन्हीं की नस्ल से थे। जब इन्होंने देखा कि वो आइम्मा एलाम जो थे वो हज नहीं कर सके, तो उनके लिए खूबसूरत एक आपकी मोहब्बत की अदा देखिए कि आप उनके लिए हज बदल अदा करते रहे। आप नाज़रीन इकराम बहुत बड़ी मसनद पर फायज रहे। इमाम इब्न बाज़ जो मुफ्ती आज़म सऊदी अरब थे और पूरे आलम इस्लाम में जिनके इल्म की, जिनके तक़वे की, जिनकी फ़िक़्ह की, जिनकी सूझबूझ की धाक बैठी हुई थी, उनके आप शागिर्द थे। और एक और सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म के शागिर्द थे, दो मुफ्ती आज़म के शागिर्द रशीद थे। और फिर आपको 1999 में इफ्ता की मसनद पर बैठा दिया गया। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का जो मुफ्ती आज़म होता है गोया कि वो पूरे आलम इस्लाम का मुफ्ती आज़म होता है। तो पूरे आलम इस्लाम के मुफ्ती आज़म थे, सुन्नत से बेइंतहा आपको प्यार था, शिरक से और बिदअत से नफ़रत करते थे, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, बहुत बड़े मुतमन्नी थे, दुआ गो रहते थे उम्मत मुस्लिमा के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का आप पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि जिस उम्मत के इत्तेहाद की, जिसकी रिफ़अत की, जिसके गलबे की ज़िंदगी भर आपने दुआएं की हैं, तमन्ना की हैं, आरजुएं की हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के उस मुआहदे की सूरत में उम्मत की वहदत का पहला कदम आपको देखना नसीब फरमाया। और उसके बाद आपकी रूह कब से अंसरी से परवाज़ कर गई है। नाज़रीन इकराम, आप जामिया इमाम मोहम्मद बिन सऊद में उस्ताद भी थे, मुफ्ती आज़म भी थे, बेशुमार किताबों के मुसन्नफ़ भी थे। आपके इफ्ता की किताबें, फतावी की किताबें छप चुकी हैं, आपके खुतब की किताबें छप चुकी हैं, आपकी बेशुमार तसनीफ़ात
ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح آپ امام کعبہ شیخ سعود الشریم جو بلبل قرآن ہیں، جو محب قرآن ہے اور جن کی آواز میں ایک دنیا نے قرآن سنا ہے، ان کی پی ایچ ڈی کے مناقش بھی تھے، یعنی آپ نے ان کا وائبہ بھی لیا تھا۔ بہرحال بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ آپ کا جنازہ آج ہی ریاض کی بہت بڑی جامع مسجد ترکی بن عبداللہ میں ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شخص جو ہر حج میں اللہ کے حضور پیش ہو کے اس طرح واپس آتا رہا، نبی کائنات کی حدیث کے مطابق جس طرح ایک نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور کوئی حج نہیں چھوڑا، بلکہ پچھلے ائمہ کے حج بھی جس شخص نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت خاص میں جگہ عطا فرمائے، فرشتے اس کو غسل دیں، فرشتے ان کا استقبال کریں۔ نبی کے شہر کا وہ عالم بے بدل آج نبی کائنات کے بلد حرمین سے، ارض حرمین سے بیت اللہ کی خدمتیں کر کے آج اللہ کے پاس حاضر ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کائنات کا آپ کو دیدار نصیب فرمائے، نبی کائنات کا ساتھ نصیب فرمائے، نبی کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی کائنات کے ہاتھوں سے آپ کو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پر جب کہ پاکستان اور سعودی عرب دو بہت قریبی ملک بن چکے ہیں، تو میں اپنے سعودی بھائیوں سے، سعودی حکمرانوں سے، سعودی علماء سے، ہزاروں آپ کے طلباء سے دل سے تعزیت کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے، عالم اسلام کا نقصان ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی عرب کو، عالم اسلام کو ایسا ہی جری، ایسا ہی فقیہ، ایسا ہی صاحب تقوی، صاحب تصنیف، صاحب علم، صاحب فقہ، صاحب ورع، متواضع، منکسر المزاج اور بہترین عالم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگرچہ جب لوگ جاتے ہیں ان کی جگہ پر کرنے والے کم ہی آتے ہیں، لیکن دعا ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے طلباء کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کے سچے بہی خواہ حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، امت کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔